नमस्कार। आज मैं ज्योग्राफी का तीसरा क्लास लेने जा रहा हूँ। इससे पहले के दो वीडियो में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था बिग बैंग थ्योरी और दूसरे वीडियो में बताया था ऑरिजिनेशन ऑफ यूनिवर्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, है ना। तारों का जीवन चक्र और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में दूसरे वीडियो में बताया था, ठीक है। और पहले वीडियो में बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। चलिए, आज जो है ज्योग्राफी का तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में एक सन और 8 प्लानेट हैं, है ना। एक सूर्य और 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह का क्रम क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये दूरी के अनुसार जो है ग्रह का क्रम है। अब देखिए, हम लोग कहाँ रहते हैं? इस ग्रह पे रहते हैं, ये ना अर्थ, यहीं पे हम लोग रहते हैं और सन के चारों ओर हम लोग घूम रहे हैं, ठीक है। चक्कर काट रहे सन का। अब देखिए, ये जो सोलर सिस्टम है इसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यानी ये बना कैसे, है ना। बहुत रहस्यमय चीज़ है ना। बहुत रहस्यमय चीज़ है कि ये इसका निर्माण हुआ कैसे। ओके, तो वो आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो अभी तक सोलर सिस्टम के उत्पत्ति से संबंधित कुल 5 सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें 2 सिद्धांत मोनो स्टार थ्योरी पर आधारित है, 2 सिद्धांत ड्यूअल थ्योरी पर आधारित है, ड्यूअल स्टार थ्योरी पर, है ना। और तीसरा जो है वो डबल स्टार थ्योरी पर आधारित है ना। यानी मोनो स्टार थ्योरी पर 2 साइंटिस्टों ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। एक तारा सिद्धांत में 2 साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट कौन थे? तो कांट थे, है ना। जर्मन साइंटिस्ट कांट ने 1755 ईस्वी में बताया था कि सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है। उसके बाद ये लाप्लास जो है फ्रांस के थे, उन्हें 1796 में बताया कि सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। ये कांट महोदय ने बताया कि एक जो है स्टार के रूप में था और इस स्टार के में, ठीक है, आप जो ईंधन थे वो प्लाज्मा के रूप में थे, है ना। तो ये प्लाज्मा के रूप में मतलब जो ना लिक्विड और सॉलिड के बीच में नहीं होता है ना। जो लिक्विड और सॉलिड के बीच में होता है वही प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा स्टेज में था। तो वो जो है जब घूम रहा था स्टार, ऐसे घूमते 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 उसमें से एक पार्ट जो है छलक गया। तो इससे ही पार्ट जो है यहाँ जब छलका तो ये चारों ओर घूमने लगे और ठंडे होकर ग्रह बन गए, ठीक है। ये ठंडे होकर ग्रह बन गए, इनका कहना था। तो इनका जो सिद्धांत था वो गैसीय अवस्था पर था, है ना। यानी गैसीय सिद्धांत था। यानी ये जो स्टार था गैसीय रूप में था, प्लाज्मा के रूप में था। ये जो है इसी पर इन्होंने दिया है, ठीक है। यानी पूछता है क्वेश्चन में कि कांट का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो गैसीय, ठीक है। अब देखते हैं। फिर उसके बाद जो है लाप्लास ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि इसमें से ही छलक गया, ठीक है। पहले क्या हुआ कि ये जो है एक नेबुला है, ठीक है। उन्होंने बताया कि नेबुला है, ओके। इसीलिए लाप्लास का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? नेबुला पर, क्योंकि उन्होंने नेबुला के ही बारे में बताया। तो ये नेबुला है। नेबुला का क्या हुआ कि जो अंदर के पार्ट थे वो गर्म ही रह गए और जो बाहर वाले पार्ट थे, ठीक है, बाहर के भाग ठंडे हो गए, है ना। ये बाहर के भाग ठंडे हो गए। तो बाहर के भाग जब ठंडा हुआ तो वो बाहर वो फेंका गया, मीन्स बाहर वो चला गया ठंडे वाले भाग। और इसी में डिस्ट्रक्शन यानी इसका विस्फोट होने के कारण
ये छोटे छोटे जो पार्ट बने वो सन के चारों ओर, मतलब ये जो है नेबुला था उसके चारों ओर घूमने लगे और घूमते हुए ठंडा होकर ग्रह बन गए। ठीक है, ये लाप्लास का कहना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने ये दोनों का जो थ्योरी दिया गया दोनों के द्वारा वो बिग बैंग थ्योरी से मिलता जुलता है ना। बिग बैंग थ्योरी में भी लेमेंटियर ने क्या दिए थे, यही तो दिया था उन्होंने कि एक पॉइंट था उसमें डेंसिटी और टेम्परेचर के कारण विस्फोट हुआ और वो विस्फोट से पूरा यूनिवर्स का निर्माण हो गया। उसी प्रकार से इन दोनों ने बताया कि एक स्टार था तो एक नेबुला था, उससे जो है से फूट करके टूट करके ग्रह का निर्माण हो गया। वही बता रहे हैं लोग। ठीक है, उसी का कॉपी करके ऐसा बता रहा है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो बाद में जब इसे चेक किया गया, यानी ये जो है ग्रह है, ये ग्रह बन गए, तो ग्रह में जैसे पृथ्वी ग्रह है तो पृथ्वी ग्रह है तो इसमें क्या पाया जाता है, लोहा, सोना, चांदी, है ना, तांबा, फास्फोरस, ये सब पृथ्वी में पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी यानी जो ग्रह को चेक किया गया तो ये सब मिला, और इसको चेक किया गया तो इसमें तो हाइड्रोजन मिला, है ना, इसमें हाइड्रोजन मिला, इसमें फास्फोरस और एल्युमिनियम और कॉपर मिले। तो पता चला कि नहीं, ये सिद्धांत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी से ये बना है, इसी स्टार से ये ग्रह का निर्माण हुआ है। तो जो इसमें पाया जाता है, जो इसमें एलिमेंट मिलता है वो इसमें भी मिलना चाहिए, लेकिन इसमें तो कुछ और मिल रहा है और इसमें कुछ और मिल रहा है। ठीक है, वही चीज़ इसका भी वही देखा गया। इसमें भी वही देखा गया। इसमें जो हाइड्रोजन है और ये ग्रह जब बने तो इसमें कार्बन और सिलिकॉन वगैरह वगैरह इसमें मिलता है। तो ये जो है सिद्धांत जो है वो गलत साबित कर दिया गया। ठीक है, यानी ये दो वैज्ञानिकों ने एक तारा सिद्धांत दिया, यानी मोनो स्टार थ्योरी दिया कि एक ही स्टार से इस सब का ग्रह का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप देखते हैं ड्यूअल स्टार थ्योरी। ड्यूअल स्टार थ्योरी क्या है? तो देखिए ये जो है 1755 में बताया कांट ने, उसके बाद 1796 में लाप्लास ने बताया, है ना, मोनो स्टार के ही माध्यम से। लेकिन चैम्बरलिन ने 1905 यानी 1905 में बताया कि एक तारा नहीं था, तारे की संख्या 2 थी। उसने बताया तारों की संख्या 2 थी। ठीक है, जबकि इन लोगों ने बताया कि नहीं, एक ही स्टार था, एक ही तारा था, उसी से इन लोग टूट करके ग्रह बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया चैम्बरलिन ने कि नहीं, एक नहीं 2 तारे थे। तो ये तारा जब थोड़ा नज़दीक इस तरफ आया तो इसमें से खींच लिया, इसका जो मटेरियल था, इसका पार्ट था वो खींच लिया, और खींचने के बाद जो है ये चारों तरफ उसके घूमने लगे और ठंडे हो करके ग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है, ये ठंडे जब हुए तो ग्रह बन गए। ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए इसे ड्यूअल स्टार थ्योरी बोलते हैं, द्वैध तारा सिद्धांत, है ना, क्योंकि 2 तारा, एक ये और एक ये, तो ड्यूअल स्टार थ्योरी इसीलिए बोला गया द्वैध तारा सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने 2 तारों के माध्यम से बताया। ठीक है, तो यदि इनका कहना है चैम्बरलिन जी का कि इस तारा को के खींचने से, इस तारा के अट्रैक्शन से इसके पार्ट बाहर आए और ये चारों तरफ घूमने लगे और घूमते हुए ठंडा होने के कारण ग्रह बन गए। ठीक है, वहाँ तक तो चलो मान लेते हैं, लेकिन प्रश्न उठता है कि ये जो खींचने वाला तारा था, ये तारा फिर गया कहाँ? वो तारा तो होना चाहिए ना, कहाँ गया? तो उन्होंने बताया कि ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना, सन से सबसे नियरेस्ट स्टार जो 4.3 लाइट ईयर दूर है ना, तो बोला कि नहीं, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो भाई प्रॉक्सिमा सेंचुरी तो आज भी है, तो आज क्यों ना सन से खींच करके और 4-5 ग्रह प्रतिदिन बना दे रहा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी आज भी है ना, तो वो सन से खींच लेता और रोज़ 4-5 ग्रह का निर्माण कर देता, है ना। तो नहीं, ये जो है सच्चाई पे आधारित नहीं था, ये केवल इधर उधर घुमा करके बोल रहे थे। और ख़ास करके ये जो है मोनो स्टार थ्योरी जो कांट के द्वारा दिया गया, उसी का ये कॉपी करके बोल रहे थे, है ना, उसी का ये कॉपी किया।
कि इसमें एक तारा था वो बाहर बिखर गया, इसमें भी वो कहा कि नहीं नहीं दूसरा तारा था वो इसको खींच लिया, तो बात तो सेम है, ये बिखर गया और ये खींच लिया, है ना, बात तो सेम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं जीन्स के बारे में। ठीक है, जीन्स ने 1921 में, ठीक है 21 नहीं 19, हाँ चलिए 1921, ठीक है 1921 में क्या बताया कि एक स्टार ये था और एक स्टार ये था। अब ये स्टार जब नज़दीक आया, ठीक है, ये स्टार नज़दीक आया तो ये खींच लिया, कैसा, और खींचा तो कैसा हो गया, फिलामेंट की तरह, जो बल्ब में फिलामेंट होते हैं उस तरीके का हो गया। तो जब जो बड़ा फिलामेंट के रूप में हुआ उससे बड़े ग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है, और जो छोटा छोटा थे उससे छोटे छोटे ग्रह का निर्माण हो गया, जैसे बुध, शुक्र, ये सब छोटे ग्रह का निर्माण हो गए। ठीक है, यानी इसका कहना था कि ये जब नज़दीक आया तो ये जो है इससे खींचा तो फिलामेंट के रूप में बन गया, और यही टूटने के बाद से, ये फिलामेंट जो है टूटने के बाद से जब बड़ा वाला टूटा तो बड़े ग्रह का निर्माण हो गया जैसे बृहस्पति, और जब छोटे वाले टूटा तो उससे छोटे ग्रह यानी बुध, शुक्र इत्यादि का निर्माण हो गया। ठीक है, लेकिन अब सोचिए इसका सिद्धांत जिस तरह से काट दिया गया कि जो इसमें पाया जाता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार से इनका सिद्धांत को भी काट दिया गया। यानी इसमें जो मिलता है हाइड्रोजन है, जबकि ग्रह में तो आपको बताया ही मैंने कैल्शियम, फास्फोरस और ये आयरन वगैरह मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। तो इस सब ये जो है ये सिद्धांत को भी गलत साबित कर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी का कॉपी ये किया है, और इसका कॉपी लाप्लास का कॉपी कौन किया है? जीन्स ने किया है। लाप्लास का कॉपी जीन्स ने किया और कांट का कॉपी चैम्बरलिन ने किया, और ये दोनों किसका कॉपी किया? तो बिग बैंग थ्योरी का कॉपी किया है ना। जॉर्ज लेमेंथियर का कॉपी किया है ये मोनो स्टार थ्योरी में। ड्यूअल स्टार थ्योरी में यही इन लोगों ने बताया, जो कि ये भी गलत साबित हो चुका है। अब देखिए, अब आते हैं लिलीटन। तो लिलीटन ने 1939 में बताया कि देखिए ये बहुत तेज आदमी था, है ना। लिलीटन बहुत चालाक था। उसने सोचा कि अच्छा इन लोग को जो सिद्धांत है वो किस बेस पे काटा, किस बेस पे जा रहा है, यानी यही ना कि इससे ये बना वो लोग बोल रहा है और इससे वो मैच नहीं करा पा रहा है, यानी इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें ग्रह में नहीं है ना। ये जो है यही सिद्धांत, यही गुण अवगुण के कारण इसे काट दिया जा रहा है कि ये सिद्धांत गलत है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, ठीक है, उन्होंने दिमाग लगा करके और अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, उसने क्या बताया कि ये स्टार जो थे 2 थे और एक इधर 3 थे, तो 3 स्टार में इसको तो कुछ मत कीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये सन है, इसको उसने बताया सन है, ये एज इट इज रहने दीजिए, इसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अब ये दोनों जो स्टार है, ठीक है, ये नज़दीक थोड़ा सा गया, ओके, और इसे डिस्टर्ब किया, ये स्टार इस स्टार को डिस्टर्ब किया। जब इस स्टार को डिस्टर्ब किया तो इसमें विस्फोट हो गया। ठीक है, इसमें विस्फोट हो गया। अब ये जब विस्फोट हुआ तो ये ग्रह का निर्माण कर दिया, है ना, ये ग्रह बन गए। ठीक है, तो देखिए ये जब फूट गया मतलब पूरा विस्फोट हो गया तो इसका तो ख़त्म, इसका तो अस्तित्व ही ख़त्म हो गया, ये है ही नहीं, है ना, ये बिल्कुल ख़त्म। और जब ये फूट गया माने डिस्ट्रॉय हुआ तो ये ऐसे बन गए, और ऐसे बन गए तो यही जो है चारों तरफ ये घूमने लगा। किसके चारों तरफ? तो ये जो है ऐसे 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 ऐसे, ये बड़े वाला, ये जो बड़ा वाला यहाँ सन है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये घूमने लगा। और ये जो है जिसने डिस्टर्ब किया था इसको, करोड़ों साल बाद ये ब्लैक होल बन गया, है ना, करोड़ों साल बाद ये ब्लैक होल बन गया। और ब्लैक होल आपको पता ही है कि कितना घातक होता है, वहाँ पर से लाइट भी नहीं निकल पाता है। तो इसके पास से कौन चेक करेगा कि हाँ इसमें जो मटेरियल है, इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें है या नहीं? और इसका तो प्रमाण ही नहीं है, ये तो विस्फोट होकर के बन गया, तो इससे तो आप मैच कर ही नहीं सकते हैं।
यानी उन्होंने साक्ष्य ही मिटा दिया, प्रमाण ही मिटा दिया कि ये ग्रह जो है, ये जो स्टार था वो विस्फोट हो गया और ग्रह बन गया, और ये करोड़ों साल बाद ब्लैक होल बन गया। यानी ये दोनों तो बिल्कुल अस्तित्व में है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो वो मैच कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अभी लेटेस्ट थ्योरी यही है। ठीक है, यानी डबल स्टार थ्योरी, द्वितारा सिद्धांत लेटेस्ट है और यही अभी वैध है। ये सब इनवैलिड हो गए, ये थ्योरी इनवैलिड हो गए। ठीक है, ये सब गलत साबित कर दिया गया, और बाकी ये जो है अभी वो इसी को अभी मतलब सही माना जाता है कि ये जो लिलिटन ने जो डबल स्टार थ्योरी दिया, उसी के कारण ये सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है ना। तो जैसा कि ये विस्फोट हुआ तो इसके बहुत से पार्ट होंगे जो बड़ा हुए होंगे, बहुत से पार्ट जो है छोटे हुए होंगे, है ना। तो जो बड़े पार्ट हुआ वो जुपिटर बन गया, बृहस्पति बन गया। जो छोटे छोटे पार्ट थे वो ये बुध शुक्र वगैरह वगैरह जो छोटे ग्रह हैं वो बन गए, और उससे भी जो छोटे छोटे पार्ट थे वो आप लोग को पता होगा। फिर बृहस्पति और मार्स, ये इसके बीच में क्या है, ये एस्टेरॉयड हैं, क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह इसके बीच में है, तो वो बाकी जो है से क्षुद्र ग्रह बन गया, है ना। तो इन्होंने यही सिद्धांत दिया लिलिटन ने। ठीक है, कि एक तारा को विस्फोट हो जाने से ही ये बना है, और ये विस्फोट हो गया तो उसका आप चेक भी नहीं कर सकते, वो तो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। और एक बेचारा ये था, वो ब्लैक होल बन गया। ओके, तो इस तरीके से सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, ये लिलिटन के द्वारा बताया गया। ठीक है, उसके बाद हाँ ये देखिए, हाँ तो ये जो सोलर सिस्टम है, तो ये जब विस्फोट हुआ तो बहुत दूर भी गया होगा, कुछ नज़दीक भी रहे होंगे। तो ये जो है बुध जो है बहुत नज़दीक रह गया और सन के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। ठीक है, ये जो स्टार है, ये स्टार तो है ही, इसको तो डिस्टर्ब नहीं किया, ये तो एज इट इज था। तो ये जब विस्फोट हुआ तो ये जो है ऐसे चारों ओर ऐसे 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 घूमने लगे। ठीक है, ये प्लानेट जो है चारों ओर ऐसे ऐसे घूमने लगे, किसके, इसके, क्योंकि ये तो गायब हो गया विस्फोट होकर और ये ब्लैक होल बन गया। ठीक है, तो इसका भी एग्जिस्टेंस चला गया, इसका भी चला गया, तो अब बच गए ये ग्रह। तो ये ग्रह जो है इसके चारों तरफ ऐसे घूमने लगे, तो इसी से हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। ये जो है मेन जो स्टार था वो स्टार इस जगह पे ऐसे है। ठीक है, जिसको हम लोग सन बोलते हैं। ये जो है सन हो गया, और इसी के चारों तरफ अभी तक जानकारी के अनुसार 8 ग्रह जो हैं वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं अपने भिन्न भिन्न कक्षाओं में। ठीक है, एक 9वां ग्रह भी था प्लूटो, उसे तो बाहर कर दिया गया 2006 में। ठीक है, उसे 2006 में बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो अभी हमारे कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो ये 8 ग्रह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज जो है सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं टोटल जो है ना सोलर सिस्टम का टोटल जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, उसके बारे में डीपली बताऊंगा। ठीक है, इन लोग का रोटेशन, रिवोल्यूशन, टेम्परेचर वेरिएशन वगैरह वगैरह जो है अगले वीडियो में पूरा सोलर सिस्टम के बारे में बता दूंगा। ठीक है, हाँ तो इससे क्वेश्चंस ये जो है ना 5 थ्योरी दिया गया, वो पांचों थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो वैलिड है यानी डबल स्टार थ्योरी वैलिड है तो इसी से क्वेश्चन आते हैं, नहीं, ये पांचों थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछेगा कि गैसीय आधार पर सौरमंडल का निर्माण का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो कांट ने दिया, जर्मन साइंटिस्ट थे, 1755 में दिया। ठीक है, उसके बाद बोला नेबुला थ्योरी पर, नेबुला के सिद्धांत पर। ठीक है, नेबुला के आधार पर किसने सिद्धांत दिया सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, तो लाप्लाक्स ने दिया, है ना, 1796 यानी 1796 में। ठीक है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। फिर पूछेगा कि मोनोस्टार थ्योरी के बारे में किन 2 साइंटिस्टों ने बताया, तो यही कांट ने और लाप्लाक्स ने बताया। ठीक है, फिर पूछेगा ड्यूअल स्टार थ्योरी कौन 2 ने बताया, तो चैम्बरलिन ने बताया और जीन्स ने बताया। चैम्बरलिन ने बताया और जीन्स ने बताया। पूछेगा कि चैम्बरलिन ये
क्या बोलते हैं, जीन्स ने किस बेस पे बताया, तो क्या है, फिलामेंट के रूप में हो गया, है ना। वो जब अट्रैक्ट किया दूसरे स्टार ने तो इसके फिलामेंट के रूप में हो गया, वही टूट करके और ठंडा होकर के ग्रह का निर्माण हो गया, है ना। तो द्वैध तारा सिद्धांत किसने दिया, तो दो वैज्ञानिकों ने दिया, चैम्बरलिन ने और जीन्स ने दिया। उसी प्रकार से पूछा जाएगा कि डबल स्टार थ्योरी यानी द्वितारा सिद्धांत किसने दिया, तो लिलिटन ने दिया। यानी सबसे सफल सिद्धांत कौन सा माना जाता है सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के लिए, तो लिलिटन का सिद्धांत डबल स्टार थ्योरी यानी द्वितारा सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो ये हो, इस तरह के क्वेश्चंस एराइज होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पूरा सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।